हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, सो बेसिकली आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, बेसिकली यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आज डेफिनेटली आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। इसका क्लोजअप व्यू डेफिनेटली आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा एंड एज वेल एज इसका जो टाइम स्टैम्प्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो आपका फर्स्ट ग्रुप है रेड जैस्पर। ओके, सेकंड ग्रुप है आपका ये रोज क्वार्ट्स। ओके, एंड थर्ड ग्रुप है आपका येलो एवेंचुरिन। ओके, सो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है रेड जैस्पर। ओके, ये ग्रुप नंबर 2 में है आपका रोज क्वार्ट्स एंड ग्रुप नंबर 3 में है आपका ये येलो एवेंचुरिन। ओके, सो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो या लेट्स जस्ट गो विद योर रीडिंग। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो लेट्स गो विथ योर रीडिंग। सो डेफिनेटली अगर आपने रेड जैस्पर चूज़ किया है, आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, डेफिनेटली आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, सो आपने बहुत लेसन सीखा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। यानी कि 2021 जो है शायद वो आपके लिए ईजी नहीं था। आई एम डेफिनेटली सीइंग आपने बहुत लेसन सीखा है एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है एंड शायद जो कुछ भी आप देख चुके हो या फिर एक्सपीरियंस कर चुके हो वो सब आपको यही तक लाने के लिए था। आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ सैटर्न जैसा वाइब मिल रहा है। ओके, आप में से किसी किसी के लिए मार्स का वाइब भी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो शायद ये बहुत ही इंटेंस ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा या फिर आप लोगों ने बहुत ही इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। ओके, चीज़ें बहुत ही मिस्टीरियस लगा होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एग्जॉशन आपने शायद एग्जॉशन फील किया है। ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है इन द पास्ट। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली बहुत पैशन है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये शायद आपका पैशन प्रोजेक्ट भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, जिसको आप अभी चेस कर रहे हो या फिर जिसको आप अभी परस्यू कर रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट। ओके, सो डेफिनेटली आपको उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि दिस इज़ समथिंग बिग। शायद उसके लिए मेंटल कैपेसिटी का होना लाइक उसको और ज़्यादा ब्रॉडन अप करने की कोशिश की जा रही थी यूनिवर्स के साइड से। डेफिनेटली मुझे वैसा भी वाइब मिल रहा है जहाँ पे शायद आपका जो पेशेंस लेवल है, आपका जो स्ट्रेंथ है, उसको और ज़्यादा आपका ब्रॉडन अप किया जा रहा था। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये कोई फिजिकल काम भी हो सकता है, यानी कि इन द सेंस जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिकली काम करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। ओके, या फिर ये आपका ओवरऑल लाइफ ही हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगाना पड़ा। दैट मे बी वन थिंग। ओके, बट लेट्स सी। ओके, हम लोग क्रिसालिस टैरो के साथ आगे बढ़ते हैं विद 4 कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी, मून है आपके बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, मून। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। आपका नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वंस। ओके, नाइट ऑफ वंस। आपका थर्ड कार्ड जो निकला है वो है स्टार। ओके, द स्टार। एंड द लास्ट कार्ड इज गाया द एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस। ओ माय गॉड यार, बहुत रिफ्लेक्शन है। द एम्प्रेस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज दैट व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। वाओ, दिस इज़ लाइक इंटेंस। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली बहुत शैडो वर्क कर चुके हो अपने पास्ट में।
ओके, आई एम सीइंग कि आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस कर चुके हो इन द पास्ट जहाँ पे बहुत ही मिररिंग हो रहा था, यानी कि अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज जो थे जो आप एड्रेस नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, आई एम सीइंग कि वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में आपको पूरा मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई पड़ रहा था, यानी कि यू वेर सीइंग द सिमिलर सिचुएशन जिसको आपको हील करना था अपने अंदर। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही मिररिंग हो रहा था शायद आपके पास्ट में सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके, एंड जितना भी एक्सपीरियंसेस आपने देखा है एट द एंड ऑफ द डे वो आपके हीलिंग के लिए था। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 डेफिनेटली। एंड व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? एक बहुत ही मासिव स्टेबिलिटी, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए ये ओवरऑल लाइफ को लेके जो स्टेबिलिटी है, ओके, उसको लेके है, कनेक्शंस, ओवरऑल लाइफ, ओके, ओवरऑल करियर। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए आपको उसी फेज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके, एट दिस करेंट मोमेंट। सो यहाँ पे एज वेल एज ये रूट चक्रा है। ओके, ऑफ कोर्स आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए रूट से आप लोग कुछ ना कुछ हील कर रहे हो। ओके, अपने रूट्स को लेके अगर कुछ ना कुछ अनहील्ड था या फिर जो फाउंडेशन था वो बहुत ही वीक था, आई एम सीइंग कि वो सब कुछ टूट के बिखर रहा है सो दैट आप फिर से एक बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन में बिल्ड करें। ओके, सो डेफिनेटली इन द पास्ट बहुत कुछ हुआ होगा, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं था आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सीइंग कि अभी जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वो ये कि आपको स्टेबिलिटी, असली स्टेबिलिटी क्या होता है शायद उसी के बारे में आपको सिखाया जा रहा है। ओके, एंड असली स्टेबिलिटी को कैसे बिल्ड करना है वही आपको सिखाया जा रहा था। ओके, एंड थ्रू स्टेबिलिटी ये कनेक्शंस भी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस, ओके, लव लाइफ, ओके, ये करियर, एवरीथिंग। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग नेक्स्ट फेज। ओके, जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वो है एक बहुत ही परमानेंट स्टेबिलिटी, वो लाइफ लॉन्ग के लिए होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म है ये। ओके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन पे ट्रस्ट रखना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना, मुझे वो भी वाइब मिल रहा है यहाँ से। फ्री फ्लोइंग एनर्जी जहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जितना चीज़ों को रेजिस्ट करते हो या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लर्निंग प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप है कि एक ही चीज़ को आप पकड़ के बैठे हुए हो, क्योंकि आपके लिए वही एक कंफर्ट जोन है, आपके लिए वही एक फैमिलियर है। ओके, एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए फैमिलियर है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए क्या हो रहा था, शायद पास्ट में बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, यानी कि आप चेंजेस को अपने लाइफ में घुसने से ब्लॉक कर रहे थे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऐसे फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे आप बहुत ही फ्री फ्लोइंग होने वाले हो। अगर कुछ एडवेंचर आपके माइंड में है या फिर दिल में है, आई एम सीइंग कि आप आगे बढ़ के बस उसी एडवेंचर में निकल पड़ेंगे। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही फ्री फ्लोइंग एनर्जी है। अगर कुछ सीखना है नया, देन आप आगे बढ़ के करेंगे। यहाँ पे करेज भी मुझे दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही फ्री फ्लोइंग वाइब है। यहाँ पे आप किसी चीज़ को टाइटली पकड़ के बैठे नहीं हुए हो, या फिर किसी आउटकम को लेके आप टाइटली पकड़ के बैठे नहीं हुए हो। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप वेरी वेरी फ्री, ओके, वेरी वेरी ओपन माइंडेड चीज़ों को लेके, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपको एक ऐसे फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर ये आपका स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकता है, बट आप में से बहुत लोगों के लिए फिजिकल है, यानी कि फिजिकली आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो इन द फ्यूचर। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। थोड़ा रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आप लोगों के जजमेंट को लेके नहीं डरने वाले हो। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो थोड़ा लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसे इच्छा से नहीं आ रहा जहाँ पे अच्छा मैं लोगों को लीड करूँगी या फिर लीड करूँगा, वैसा एनर्जी नहीं है ये लर्निंग प्रोसेस है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको मालूम है कि आप अपनी लाइफ का खुद एक लीडर हो, खुद एक मास्टर हो, एंड आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे जिस किसी डायरेक्शन में आप डायरेक्ट करना चाहे। सो ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप जजमेंट, लोगों के जजमेंट को लेके आप
सहमे सहमे से नहीं रह रहे हो या फिर आप हेजिटेंट नहीं हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ही करेजियस होने वाले हो इन योर नेक्स्ट फेज, ओके। एंड उसी टाइम के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो डेफिनेटली इन द पास्ट शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों के जजमेंट को लेके डरते थे, लोग क्या कहेंगे, या फिर लोगों ने कुछ बोल दिया तो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका दिल बैठ जाता था, या फिर ये बहुत ही अलग ढंग से शायद आपको लगता था, ओके। सो दैट मे बी वन थिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ऐसे प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे you won't be like bound, okay, बाउंड टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। लोगों के पर्सपेक्टिव को लेके आप एक जगह पे स्टक नहीं रहने वाले हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, ओके। सो विद द स्टार आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो या फिर यू नो ये मुझे टेलीविज़न का भी वाइब दे रहा है। स्टार इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म। आप में से बहुत लोगों के लिए पॉपुलैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी किसी के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे रिकॉग्निशन है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये आपके ड्रीम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि अगर आपका कोई ड्रीम है, अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा कनेक्शन चाहिए, हेल्दी कनेक्शन चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू माय करियर, आई एम सीइंग कि ये फुलफिलमेंट आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वो है एक बहुत ही बड़ा सा लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हो इन अ वे कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो बहुत लोगों को। ये वैसा वाइब है एक्चुअली विद द स्टार एंड द एम्प्रेस, ओके। स्टार एंड द एम्प्रेस इज लाइक अनदर लेवल। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आपको किसी ना किसी बहुत ही बड़ा चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। यहाँ पे बहुत विश फुलफिलमेंट है, आपका ड्रीम्स जो है वो पूरा होगा। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ही ज़्यादा इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे मैं ये बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, लेकिन ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आपने बहुत ही ज़्यादा रोटी बेले है, ओके। पास्ट में बहुत ज़्यादा रोटी बेले है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ओके। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। जहाँ पे बहुत ही सैटर्न काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत लेसन सीखा, बहुत ही शैडो वर्क आपने किया, उसके बाद जाके आप यहाँ पहुँच रहे हो, ओके। ये वैसा एनर्जी है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे जहाँ इट्स लाइक अ वेरी पीस लविंग नर्चरिंग एनर्जी, सेल्फलेस एनर्जी भी है, बट एट द सेम टाइम अपने आप को लेके भी जो लव की ज़रूरत है आई एम सेइंग आप लोग अपने आप को दे पाएंगे, ओके। ये वैसा एनर्जी जहाँ पे आपको मालूम है कि अच्छा मैं कौन हूँ, ओके। मैं अगर कहीं भी अपना एनर्जी इन्वेस्ट करती हो या फिर करता हो, देन उसका वर्ड क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उतना जानना, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है कि यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, ओके। यू आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यू आर वर्दी ऑफ एवरी अदर एबंडेंस, ओके। सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होलिस्टिक एनर्जी में घुसने वाले हो आप में से बहुत लोग, ओके। बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है विद द एम्प्रेस, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो आप जिस एनर्जी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा केयर लेने वाले हो, ओके। यहाँ पे बहुत सेल्फ नर्चरिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली आप अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे विद द गाया, ओके, विद द एम्प्रेस। आई एम सीइंग कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, बस फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ओवरऑल, ओके। आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से अपना ख्याल रखने वाले हो। सो यहाँ जहाँ भी जाएंगे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी स्प्रेड करने वाले हो, कि इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एक्चुअली। आप में से बहुत लोग के लिए आप बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में घुसने वाले हो धीरे धीरे। एंड आई एम सीइंग कि आपका वाइब ही बहुत कुछ बोलेगा आपके बारे में, ओके। इट्स लाइक अ होल अनदर वाइब एक्चुअली। आई एम सीइंग अ वेरी ब्यूटी काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन ये बहुत ही एस्थेटिक है आप में से बहुत लोगों के लिए, नेचुरल ब्यूटी, ओके। ये आई एम डेफिनेटली सीइंग नेचुरल ब्यूटी, जहाँ पे आप अपना जितना ख्याल रखेंगे, अपना हेल्थ का जितना ख्याल रखेंगे, उतना ज़्यादा ग्लो करने वाले हो आप में से बहुत लोग। सो ये वैसे टाइम की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। सो डेफिनेटली अगर पास्ट में आप अपना जो रूटीन है या फिर अपना जो खाना पीना वो सब ख्याल नहीं रखते थे, देन आई एम सीइंग कि वो प्रिटी मच बहुत ही स्ट्रांगली आपको दिखाया जा रहा था उसका रिजल्ट, कि अच्छा अगर आप ऐसे रहेंगे तो ये रिजल्ट होगा इसका, ओके। दैट मे बी वन थिंग। एंड जिसके वजह से आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही क्विक रिजल्ट्स आपने देखा, क्विक कंसिक्वेंसेस आपने देखा चीज़ों को लेके, ताकि आपको लेसन सीखना था। दैट मे बी वन थिंग, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है। एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फेज होगा आपका, ओके। एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके।
So what is group number 1 being prepared for, please? Okay, what is group number 1 being prepared for? Let's see. So yeah, first chakra Archangel Michael, and ये भी first chakra, okay, root chakra आपका, and Archangel Michael, you know, wow, this is like a protector, okay. आप में से बहुत लोगों के लिए I'm definitely seeing आपको बहुत protection मिल रहा है, and I'm seeing कि बहुत ही clear cut answers, clarity आपको मिल रहा है शायद, okay, at this current moment. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत कुछ अभी धीरे धीरे आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ओके, जो धुंधलापन था वो जा रहा है शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू, दैट मे बी वन थिंग, ओके। लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो के साथ आगे बढ़ते हैं, 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? सो 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ओके, विच इज 7 ऑफ वाटर, हियर वी गो, 7 ऑफ वाटर, या लेट्स सी, ओके, यहाँ पे है स्ट्रेटजी इन रिवर्स्ड आपका फर्स्ट कार्ड, ओके, जो निकला है। आपका नेक्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ, ओके, वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है आपका जस्टिस, ओके, वाओ, एंड द लास्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, इट्स कमिंग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि अगर शायद आपको पास्ट में ये अबंडेंस मिलता, आप में से बहुत लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते जैसे अभी आप करने वाले हो, ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द स्ट्रेटजी इन रिवर्स, फॉर मोस्ट ऑफ यू बहुत डिले हो रहा था शायद किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने डेफिनेटली आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, ओके, इन द पास्ट, वही मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बहुत कुछ चीज़ें डिले हो रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए। लेकिन आई एम सीइंग स्लोली एंड स्टेडीली, जैसे कि आप अभी वो जो यू नो रूट वर्क, दिस इज़ कॉल्ड लाइक ग्राउंड लेवल वर्क, ओके, यानी कि आप सब चीज़ों का अपना जो निगेटिव इमोशंस है उसके रूट्स को आप यू नो पूरी तरह से ढूंढ के निकाल रहे हो, एंड आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा मुझे ऐसा क्यों फील होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, ओके, अक्सर ऐसा क्यों हो जाता है सिचुएशन, ओके। सो दिस इज़ लाइक बहुत ही इंटरनल डिगिंग हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सीइंग कि जिसके वजह से ये जो ग्राउंड लेवल वर्क आप कर रहे हो, आई एम सीइंग उसी से बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपका अभी धीरे धीरे जो फाउंडेशन है वही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ओके। सो ऐसे टाइम के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे अच्छे लोग, यानी कि ऐसे लोग जो लोग आपके फ्रीक्वेंसी के हैं, वैसे लोग आप मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे पार्टनरशिप आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, ओके। आई एम सीइंग अबंडेंस, अगर फिनेंशियल ऑफर है, आई एम सीइंग दैट इट्स हाई वाइब्रेशनल, ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से। सो विद द टेम्पल पाथ आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए यू जस्ट नो, ओके, यहाँ पे धीरे धीरे आप समझ भी पा रहे हो शायद कि आप एक इट्स लाइक अ वेंडरर काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। सो यहाँ पे आप अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे हो, ओके, एक जगह पे। आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सोल कॉलिंग जैसा एक एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पे आपका सोल आपको जिस डायरेक्शन बुला रहा है, आप में से बहुत लोग उसको समझ पाएंगे प्रिटी सुन, ओके, या फिर ये इस एनर्जी में आप लोग ऑलरेडी घुस रहे हो शायद धीरे धीरे। आई एम सीइंग जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो सोल है वो आपको किस डायरेक्शन बुला रहा है, ओके। सो ये वैसा एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत फ्री फ्लोइंग एनर्जी है, आपको मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे कि आपका सोल पर्पस क्या है, एंड सोल पर्पस आप जितना एक्सप्लोर करेंगे अपना जो सोल है, उतना ज़्यादा आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होने वाले हो, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए उस वाइब्रेशन में आप घुसने वाले हो, जहाँ पे यस आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 थोड़ा सा रेबेलियस आपको होना पड़ेगा अपने सोल पर्पस के लिए, या फिर आपको आपका जो सोल जिस डायरेक्शन आपको बुला रहा है उस चीज़ के लिए करेज की ज़रूरत है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग आप बहुत ही करेजियस होने वाले हो, ओके, एंड उसी डायरेक्शन आपको बुलाया जा रहा है, ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे करेज बहुत है, ब्रेवरी बहुत है अपने सोल जर्नी को परस्यू करने के लिए, ओके। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, एंड एज वेल एज जस्ट दिस जस्टिस विद द स्टार, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ही एज आई सेड, ओके, यहाँ पे मुझे सैटर्न जैसा एक वाइब मिल रहा था फॉर ग्रुप नंबर 1। सो डेफिनेटली बहुत ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने जितना भी अच्छा एनर्जी
इट्स लाइक गुड एनर्जी, ओके। आई एम सीइंग कि बहुत ही अच्छा कर्मा है ग्रुप नंबर 1 का, ओके। यानी कि इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ एनर्जी एंड आप में से बहुत लोगों के लिए वो आपको रिटर्न में मिल रहा है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है इन रिटर्न। सो डेफिनेटली वेरी गुड कर्मा फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ओके, लो में, ओके, लो को लेके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए वो सॉर्ट आउट होने वाला है। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू जस्टिस इज बेसिकली इन योर फेवर, ओके, वो आपके फेवर में है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ, आप में से बहुत लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके, अपने सोल पर्पस के साथ, डेफिनेटली, ओके, इन अ वेरी स्ट्रांग वे। एंड डेफिनेटली आपको ऑलरेडी मालूम है, आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, यहाँ कन्फर्मेशन है कि वही चीज़ आपकी तरफ आ रहा है एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर आपको विजन मिल रहा है बहुत टाइम से कि अच्छा मुझे लगता है ओके, मुझे लगता है कि ये होने वाला है, दैन दैट्स व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट, ओके। उसी चीज़ के बारे में यहाँ बात की जा रही है, ओके। यहाँ पे कन्फर्मेशन है उस चीज़ को लेके कि आपका जो विजन है, ओके, इट्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, ओके, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों को सही डायरेक्शन की तरफ आप अभी आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, हम लोग 2 कार्ड सीक्रेट रेबल ओरेकल से निकालने वाले, ओके। सो लेट्स सी, ओके, ग्रुप नंबर 1, okay, what are you being prepared for? What is group number 1 being prepared for, please? What is group number 1 being prepared for? Okay, here we go. Receiving, okay. Yes, आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपको रिसीव करने में भी थोड़ा मुझे थोड़ा सा हेजिटेंट एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रहा है एक्चुअली। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपको रिसीव करने में भी थोड़ा दिक्कत होता था, यानी कि आपको लगता था कि if I'm worth it, okay, if I'm worthy of this, okay, मुझे ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है आप में से किसी के लिए जहाँ पे आपको लगता था कि अच्छा ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं, ये मेरे लिए होगा भी या नहीं, मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं, दोस्त काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम यू स्टार्ट रिसीविंग, ओके। एंड पेंडोरास गिफ्ट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन। वाओ, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए पावर लाइज इन योर हार्ट, ओके। यहाँ पे मुझे कुछ लाइट वर्कर्स का ही वाइब मिल रहा है एक्चुअली यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग लाइट वर्कर्स आउट हियर, ओके। एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन एंड आपका हार्ट आपको जिस डायरेक्शन ले जा रहा है, ओके, वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप में से बहुत लोग, आप यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक गिफ्ट है एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों को वो आप ढूंढ पा रहे हो धीरे धीरे, उस एनर्जी में आप धीरे धीरे, उस फ्रिक्वेंसी में आप धीरे धीरे यू आर टैपिंग इनटू इट, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके, इज़ अ मासिव पावर, जहाँ पे आप एक बहुत ही पावरफुल लाइट एंड मैसेज आप स्प्रेड करेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। यहाँ पे बहुत पावर मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके हार्ट चक्रा में, ओके। आपके हार्ट चक्रा में मुझे बहुत ज़्यादा पावर दिखाई पड़ रहा है एंड एज वेल एज योर थर्ड आई। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये जब आप अलाइनमेंट में लाएंगे, आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी वो कर रहे हो। आई एम सीइंग कि देयर्स दिस मैजिक जो आपने अभी तक डिस्कवर किया भी नहीं है शायद, आप में से बहुत लोगों के लिए, जब आप अपने सोल पर्पस में घुसेंगे धीरे से, ओके, दिस इज़ लाइक अ वाइब, ओके, जहाँ पे आपने अभी तक पूरी तरह से अपना पोटेंशियल देखा ही नहीं है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। मुझे वही मैसेज मिला जहाँ पे आपने अभी तक अपना पोटेंशियल देखा भी नहीं है एंड अंदाज़ा भी नहीं है आप में से बहुत लोगों के लिए कि आपका पोटेंशियल क्या है। एंड आई एम सीइंग उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। देयर इज़ दिस गिफ्ट, आई एम सीइंग कि धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली आप ये फिगर आउट कर पाएंगे, ओके, विद टाइम। एंड वही हो रहा है, उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है ये गिफ्ट, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग देयर इज दिस एबिलिटी टू अट्रैक्ट एज वेल। उसी फेज के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे जो भी आप अट्रैक्ट
करना चाहेंगे आप इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो उस फ्रीक्वेंसी में जब आप घुसेंगे ये बहुत ही क्विक होगा, क्विक रिजल्ट होगा बहुत चीज़ों को लेके। यानी कि अगर आप चाहेंगे कि आपके लाइफ में अच्छा पार्टनर आए, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप वो इजीली एंड क्विकली मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्योंकि आप खुद हाई वाइब्रेशन में होने वाले हो। सो ये डिवाइन टाइमिंग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत क्विक रिजल्ट्स आपको मिलेगा। ओके आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपने लाइफ में वो क्विकली आएगा आपके लाइफ में। सो आपको उसी फ्रीक्वेंसी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, ओके वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही अबंडेंट टाइम की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके सो लेट्स सी, हम लोग सोल जर्नी लेसन कार्ड के साथ हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? What is group number 1 being prepared for, please? What is group number 1 being prepared for? One more card. What is group number 1 being prepared for? Okay. Group number 1. What is group number 1 being prepared for? Your angels and guides. One card, please. Okay, here we go. सो सक्सेस, oh my god, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सक्सेस है। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके ओ माई गॉश, सो यू नो इट्स लाइक जब आप अपने हार्ट स्पेस में डेप्थ इन होने वाले हो, यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग। सो ये एक वैसे जगह से नहीं आ रहे हो आप में से बहुत लोग, ये बहुत ही प्योर सोल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही प्योर जगह से आ रहा है आपका जो इंटेंशन है, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है। ओके ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला था वो है एम्पैथी। ओके आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यस डेफिनेटली। करेज है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। वाओ दिस इज़ बिग। ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए एंड एज वेल एज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आप पास्ट में किसी चीज़ को आप देखना नहीं चाह रहे थे एंड उन चीज़ों को देखने में आपको डर लग रहा था, वो आपका खुद का शैडो एस्पेक्ट हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उसको हील कर रहे हो ऑलरेडी। ओके बट एज वेल एज जो जिस चीज़ के लिए, जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अभी, वो है एक ऐसा टाइम होगा आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आपका एम्पैथी जो है वो आपके लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। यानी कि आप चीज़ों को बस वन वे में नहीं देख रहे हो, बल्कि आप सामने वाले का जो ये इंसान कहाँ से आ रहा है, आई एम सीइंग आप उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जजमेंटल जजमेंट जो है वो इन अ वे निगेटिव जजमेंट। ओके आई एम सीइंग आप उससे डेफिनेटली बाहर निकल पाएंगे इन अ वे जहाँ पे आप चीज़ों को और ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप में से बहुत लोगों के यहाँ पे एम्पैथी मुझे बहुत दिखाई पड़ रहा है। सो आई एम सीइंग कि अगर इवन इफ कोई इंसान आपसे सॉरी नहीं बोलता है या फिर आपसे माफ़ी नहीं मांगता है, अगर आपके साथ कुछ गलती भी होता है, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग उस इंसान का सिचुएशन आप समझने की कोशिश करेंगे, आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत ही इंट्यूटिव होने वाले हो। सो यहाँ पे सब चीज़ों को लेके आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखने वाले हो। ओके हायर पर्सपेक्टिव। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत करेज होगा, एज आई से बहुत करेज है। ओके यानी कि अगर आप किसी डर के वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे अपने पास्ट में, आई एम सीइंग कि आप लोग उसको ओवरकम करके आप अपने फियर्स को फेस करेंगे एंड पूरी तरह से आगे बढ़ने वाले हो। ओके सो इट्स नॉट गोइंग टू कीप यू स्टक। ये वैसा एनर्जी है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो आप में से बहुत लोग। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे बहुत आई एम सीइंग कि बहुत मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। ओके इन द फ्यूचर आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उस फेज़ में, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो राइज हो रहा है, आई एम सीइंग कि उस फेज़ में जाके आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ेगा अपने लाइफ को लेके। सो यू विल अंडरस्टैंड कि देयर इज़ नो लिमिटेशन, कि आपका पोटेंशियल जो है उसको लेके कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। ओके सो वैसे फेज़ की तरफ
आपको बुलाया जा रहा है, एंड एज वेल एज उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके ग्रुप नंबर 1. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. यहाँ पे एक्वारियस है. आप में से बहुत लोगों के लिए लिब्रा है. यहाँ पे लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके. स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है आप में से किसी के लिए. जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू. पाइसिस है, कैंसर है यहाँ पे, ओके. सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 1. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि yeah, it's like long time, okay, it's been a long time. मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से. It's been a long time for group number 2. एंड आपको लग रहा है कि चेंजेस नहीं आ रहा है शायद, बट आई एम सीइंग आपको एक बहुत ही सुंदर फेज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. एंड अगर आपने रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है, ये आपके हार्ट चक्रा के आसपास हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके. यानी कि शायद आपके हार्ट को और ज़्यादा खोलना इम्पोर्टेंट है राइट नाउ, ओके. एंड यूनिवर्स उसी पे लगे हुए हैं, ओके. दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग. सो आप जब अपना हार्ट जो है पूरी तरह से हील करेंगे, एंड जब एक ऐसे टाइम में घुसेंगे जहाँ पे यू नो आप पूरी तरह से ओपन हो चीज़ों को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, लोगों को लेके, stars will start shining, okay, for you. So basically I am definitely seeing कि it will be a good time, okay. So जो भी आपका ड्रीम्स है वो पूरा होगा for group number 2. मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज होगा, बट आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट. बट एनीवेज लेट्स सी. विद क्रिस्टलिस टैरो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके. सो ग्रुप नंबर 2 को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके. सो व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ग्रुप नंबर 2 प्लीज, ग्रुप नंबर 2. सो हियर वी गो. व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? Group number 2 being prepared for this group. Okay, here we go. So bottom of the deck है आपका 2 of Pentacles. Okay, so yeah, let's see. आपका first कार्ड है Queen of Cups. Okay, Queen of Cups. आपका next कार्ड है 6 of Stones. Yeah, 6 of Stones. Okay, आपका next कार्ड है 2 of Cups. Okay, 2 of Cups. Wow, this is brilliant. Knight of Stones, okay, which is Knight of Pentacle and the Illusionist, okay. So wow, this is like brilliant, okay. So that's what I'm getting. Okay, as I said, शायद पास्ट में आप में से बहुत लोगों के लिए गिविंग रिसीविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. आप में से बहुत लोगों के लिए शायद रिसीव करने में डिफ़िकल्टी हो रहा था क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं था. सो आई एम सीइंग गिविंग, यू नो, आप कुछ देना भी चाहते थे तो आपका हार्ट चक्रा, यू नो, देयर वाज सम काइंड ऑफ स्कार, ओके, या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो रहा था आपके हार्ट चक्रा को लेके. सो यहाँ पे जो भी एनर्जी यू नो शायद आप निकाल रहे थे, ओके, अपनी साइड से, आई एम सीइंग कि वो ज़्यादा ओपन नहीं था. थोड़ा सा डर भी इन्वॉल्व था शायद आप में से किसी के लिए, ओके, कि अच्छा कहीं बिट्रेयल ना हो, कहीं ये ना हो, ओके. क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू भी दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो क्या सिखाया जा रहा है एट दिस करेंट मोमेंट? आई एम सीइंग कि फेथ सिखाया जा रहा है, ट्रस्ट सिखाया जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए एट दिस करेंट मोमेंट, ओके, आपके लाइफ में. सो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये एक ऐसा फ्रिक्वेंसी है, ओके, जहाँ पे आप चीज़ों को देख पा रहे हो, ओके, बहुत ही गहराई से. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये इंटरनल यू नो सोल सर्चिंग जो होता है ये उसके बाद आता है, जहाँ पे आप अपने आप को पहले जान रहे हो पूरी तरह से, आप अपनी इमोशंस को पूरी तरह से समझ पा रहे हो. उसके बाद ये चेंजेस आता है, ये शिफ्ट आता है आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में. सो क्वीन ऑफ कप से सब बहुत ही इंटरनल डिगिंग चल रहा है, जहाँ पे आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, ओके. एंड उसी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपका विजडम जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका इंट्यूशन जो है और ज़्यादा ब्रॉडन अप हो रहा है, आप चीज़ों को अलग ढंग से देख पा रहे हो, और ज़्यादा डेप्थ आपको दिखाई पड़ रहा है सिचुएशंस को लेके. सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग. एंड उसी फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, या फिर उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे
आपके पास अगर कुछ ऑफ़र आए, ओके, ये लव को लेके हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में ऑलरेडी एक लाइफ पार्टनर हो सकता है, दैट मे बी पॉसिबल, या फिर एक लव इंटरेस्ट, ओके। आई एम सेइंग कि इवन इफ अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, आई एम सेइंग कि अगर आपके लाइफ में कोई आता है, ये एक ऐसा एबिलिटी है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये इंसान कैसा है, ओके। ये वैसा एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए शायद पास्ट में यू हैव बिन हर्ट, ओके, परहैप्स, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट इशू है, या फिर ये बस एक ऐसा इशू हो सकता है जो बहुत टाइम से है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपको जिस घर में रेज किया गया है या फिर जिस सिचुएशन में आप बड़े हुए हो, शायद वहाँ पे यू हैवन सीन द बेस्ट, यू नो, जो भी कनेक्शन आपने देखा वो शायद बेस्ट डेफिनेशन नहीं है लव का। दैट मे बी वन थिंग, आप में से किसी के लिए होगा ये, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप डिज़र्व क्या करते हो एंड आप रिटर्न में क्या दे सकते हो और कितना दे सकते हो। यहाँ पे बहुत बैलेंस है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप ऐसे एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, स्पेशली ये लाइफ पार्टनर होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, जहाँ पे आप जितना इस इंसान को दे रहे हो ये इंसान भी आपको उतना देगा, ओके। केयर, नर्चर, आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ही प्योर इंटेंशन है एक दूसरे को लेके। आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों को उसी फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है एंड ये आपका मैरिज है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका मैरिज जो है वो बहुत बैलेंस्ड होगा इन अ वे जहाँ पे पावर स्ट्रगल नहीं है, यानी कि यू नो आई हैव टू ऑलवेज हैव द अपर हैंड, ओके। यहाँ पे अपर हैंड रखने का या फिर यू नो एक पावर स्ट्रगल नहीं चल रहा है जहाँ पे अच्छा मुझे पावरफुल बनना है, ओके, मुझे इसके ऊपर रूल करना है, वैसा एनर्जी नहीं है, बट इट्स वेरी बैलेंस्ड। सो आई एम सीइंग यहाँ पे रिस्पेक्ट जो होगा एक दूसरे को लेके वो बहुत इक्वल होगा। रिस्पेक्ट है यहाँ बहुत, ओके, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग सीखेंगे भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। लेकिन आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे रिस्पेक्ट होगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का जो जो भी इमोशंस है उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया जाएगा। जो थॉट्स है एक दूसरे का, आई एम सीइंग कि वो बहुत ही मैटर करेगा आप दोनों के लिए, ओके। सो दैट्स द फेज, ओके। उसी फेज़ की तरफ आप में से बहुत लोगों को उसी फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। सो इट्स लाइक बिहाइंड अ वेल काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, ओके। ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी आप में से बहुत लोगों को मिल जाएगा एंड उसी फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। या शायद गिविंग एंड रिसीविंग में बहुत प्रॉब्लम होता था पास्ट में, आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी थोड़ा ब्लॉक था शायद पास्ट में, या फिर ये बस आपका हार्ट चक्रा है जो ब्लॉक था पहले, ओके। एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों को अभी जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है, ओके। एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि यूनिवर्स एक्चुअली काम कैसे करता है, ओके। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का लॉज जो है वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांगली समझ में आएगा, ओके। वाओ, दिस इज़ लाइक अ वेरी इंट्यूटिव पाइल। आपको यहाँ बहुत डेप्थ है, ओके। सुपरफिशियल एनर्जी नहीं है। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शंस, डीप पार्टनरशिप आप मैनिफेस्ट करो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोल कनेक्शन, सोलफुल है। जो भी कनेक्शंस होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएगा, इट्स वेरी सोलफुल। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड्स के साथ हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, ओके। आपको किस फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको किस फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, ओके। हियर वी गो, ओके। या कंट्रैक्ट, ओके। सो डोर टू रोमांस है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो नेक्स्ट हम लोग द गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर, आओ माय गॉड, ये बहुत ही अजीब ढंग से गिरा। ओह, 6 ऑफ पेंटिकल निकला था, बट लेट्स सी वन मोर टाइम, ओके। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्लीज, ओके। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, ओके। हियर वी गो। सो 7 ऑफ वंस है, ओके।
वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। मुझे हाँ, आई एम फीलिंग अ काइंड ऑफ अ वाइब वेयर आई एम वेरी फीलिंग वेरी पीसफुल। ओके, सो दिस इज लाइक ग्रुप नंबर 2 से एनर्जी जो आप अभी जिसमें आप धीरे धीरे अभी घुस रहे हो। ओके, दिस इज लाइक ऑलरेडी आप शायद यू आर इन ट्यून विद दिस एनर्जी। दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आपने ऑलरेडी इस एनर्जी में पाव रखा है। ओके, so this is like a very peaceful energy. Oh my god, this is like, I like it. Okay, I like this energy. So anyways, so यहाँ पे है rest and rejuvenation. Okay, first card. Next है आपका anxiety. Okay, yeah. Next है आपका magician. Yeah, and the last is love. Wow. Okay, yeah. Past में definitely आप लोग you have dealt with like एक ऐसे सिचुएशन से आपने डील किया था पास्ट में जहाँ पे बहुत एंग्जाइटी से आप डील कर रहे थे, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था। यानी कि आप जितना किसी इंसान को दे रहे थे शायद उतना रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था। यहाँ पे उसी चीज़ को लेके बहुत वरी था, एंग्जाइटी था, आपका एडवांटेज उठाया जा रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स। एंड आपको उसी चीज़ का डर भी था शायद कि एंग्जाइटी एंग्जाइटी उसी चीज़ के लिए आ रहा था क्योंकि आपको लग रहा था कि आपका एडवांटेज उठाया जा रहा था। एंड परहैप्स आप बहुत ही डिफेंसिव थे अपनी एनर्जी को लेके, अपने हार्ट को लेके कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली अभी आपको किस फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आप में से बहुत लोग के लिए? पीस। ओके, पीसफुल एनर्जी। व्हेन आई एम ट्यूनिंग इनटू योर एनर्जी आई कैन फील इट, आई कैन फील इट। ये बहुत ही काल्म एनर्जी है। ओके, जहाँ पे बहुत इट्स लाइक बहुत ही काल्मनेस है, सेरेनिटी है। आपको कहीं पहुंचने का जल्दी नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि अभी जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को जिस फ्रिक्वेंसी में आप रख रहे हो आपको मालूम है कि आप डिज़र्व क्या करते हो। एंड आपको मालूम भी है कि आपको मिलेगा। ओके, आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा। सो यहाँ पे बहुत ही ट्रस्ट है हायर सेल्फ को लेके, अपने हायर सेल्फ को लेके, एंजल्स एंड गाइड्स को लेके, यूनिवर्स को लेके मुझे ट्रस्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग कि आपको जिस फेज़ की तरफ या फिर जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे बहुत सेल्फ डाउट तो है ही नहीं। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत अपने आप को लेके ट्रस्ट है, इनर ट्रस्ट है। ओके, अपनी इंट्यूशन को लेके ट्रस्ट है। यहाँ पे आप में से बहुत लोग मेडिटेशन भी बहुत करेंगे शायद इन द नियर फ्यूचर, या फिर ऑलरेडी आप मेडिटेशन करते हो जिसके वजह से आपके एनर्जी में एंड फ्रीक्वेंसी में बहुत शिफ्ट हो रहा है एंड चेंजेस आ रहा है। ओके, वाओ, दिस इज़ लाइक कॉलिंग इन द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड यू जस्ट नो कि कैसे बुलाना है सही एनर्जी को अपने लाइफ में। एंड विद द मैजिशियन आप में से बहुत लोग एक ऐसे जगह या फिर एक ऐसे फेज़ को फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे you deserve it so you'll get it. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो किसी कनेक्शन के लिए या फिर किसी लाइक किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो। इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड कि ये होगा, अपने सही टाइम में होगा, बट एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ओके, सो ये वैसा वाइब्रेशन है यहाँ पे। सो वाओ, सो डेफिनेटली विद द लव, या आपको मालूम है ओके ये ऐसा टाइम फ्रेम में आप लोग घुस रहे हो या फिर ऐसे फेस के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। शायद पास्ट में आपने बहुत इल्यूजनरी लोग देखे हैं जो लोग शायद बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस बहुत करते लेकिन उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। शायद आपने वैसा एनर्जी फेस किया है पास्ट में। एंड आई एम सेइंग कि आपको मालूम पड़ गया है कि इल्यूजन क्या है एंड ट्रूथ क्या है। ओके, सो ये वैसा एबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दिस इज़ लाइक लुकिंग इनटू एक्चुअली इसके पीछे का इंटेंशन क्या है एंड इनका एनर्जी एक्चुअली है कैसा। ओके, वैसा अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत हाइटेंड होगा। सो जिसके वजह से आप ट्रू लव जो है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप में से बहुत लोग। एंड ये शायद थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे लव जो है वो मिलने में शायद टाइम लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये कमिटमेंट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट
उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट यू नो, ओके, यू नो, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है, देन आप ये सेंस कर पा रहे हो, क्या आपको ये फील हो रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आपको उसी एनर्जी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे यू विल जस्ट सी ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, आप समझ पाएंगे, ओके, आप जान पाएंगे। यहाँ पे इनर नोइंग बहुत है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जिसके वजह से आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप में से बहुत लोग ये ट्विन फ्लेम का वाइब भी दे रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन मैं इसको आई वोंट पुट अ लेबल, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जहाँ यू विल एंड अप मैरिंग दिस पर्सन। आप में से बहुत लोग आप इनसे शादी करने वाले हो, आप वैसे पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो लेट्स सी, विल बी पुलिंग आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम Sacred Rebel Oracle cards, okay. So what is group number 2 being prepared for, okay, what is group number 2 being prepared for? Yeah, सो यहाँ पे है स्पायरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, ओके। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सो ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद बिगिनिंग जर्नी है, एंड आप इस एनर्जी में ऑलरेडी टैप्ड इन हो रहे हो, जहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हो या फिर ऑलरेडी हो चुके हो, ओके, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत काल्म एनर्जी है, लेड बैक, काल्म, डेस्परेशन नहीं है कहीं पहुँचने का। इट्स जस्ट लाइक वर्किंग विद द डिवाइन, ओके। यहाँ पे मुझे डिवाइन के साथ मुझे यहाँ को क्रिएशन दिखाई पड़ रहा है, यूनिवर्स के साथ जो को क्रिएट कर रहे हो आप, मुझे वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो डेफिनेटली हाई वाइब्रेशनल स्पायरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको मालूम है कि ये कब आएगा एंड कैसे आएगा, ओके। इट्स लाइक आप अपने ऊपर काम कर रहे हो उसके वजह से, ओके, ताकि आप हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। एंड दिस इज़ लाइक वेरी प्योर इंटेंशन, बहुत ही प्योर जगह से आ रहा है ये, ओके। सो शॉक ऑफ द न्यू है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट। एज आई सेड, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली योर चैनलर्स, ओके, आप में से बहुत लोग मीडियम्स हो सकते हो। ओ माई गॉश, दिस इज़ लाइक एज आई ट्यून इन टू योर एनर्जी आई फील सो काम, आई जस्ट लव दिस एनर्जी। मुझे इसी एनर्जी में रहने का मन जा रहा है एक्चुअली। इट्स वेरी काल्म, इट्स वेरी, ओ माई गॉश, इट्स लाइक आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, दिस इज़ लाइक एक्सटेसी, जो आप यू नो प्रिटी मच रियली सुन आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे थ्रू मेडिटेशन। आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस इज़ अनदर लेवल मेडिटेशन। ये हाई फ्रिक्वेंसी मेडिटेशन है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप ये जो हायर चक्रास जो है, आप उसमें टैप्ड इन होने वाले हो प्रिटी सुन, ओके। अगर अभी तक आप नहीं हुए हो तो आई एम डेफिनेटली फीलिंग दैट एक्चुअली। दिस इज़ अ वेरी टिकलिश काइंड ऑफ फीलिंग, ओके, बॉडी टिकल जैसा मुझे फील हो रहा है एक्चुअली। बट एनीवेज, सो विद द शॉक ऑफ द न्यू, दिस इज़ लाइक अनदर लेवल, ओके। आप बहुत ही बड़े शिफ्ट से गुजर रहे हो। आप में से बहुत लोग 1 साल पहले जैसे आप थे, 1 साल के बाद आप वैसा नहीं होने वाले हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग इवन राइट नाउ, 1 साल पहले आप जैसे थे, राइट नाउ यू आर नॉट लाइक दैट। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस बहुत आया है। आप जैसे अपने आप को हैंडल करते हो, जैसे आप कैरी करते हो, जैसे आप सोचते हो, जैसे आप देखते हो चीज़ों को, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। आप में से बहुत लोगों के लिए, आप जैसे पहनते हो कपड़े, ओके, जैसे कपड़े आप पहनते हो उसमें भी बहुत चेंज आ रहा है। कलर्स, चॉइसेस ऑफ कलर्स, उसमें भी बहुत ट्रांजिशन हुआ है शायद, डेफिनेटली। वाओ, दिस इज़ लाइक हाई फ्रिक्वेंसी ओवरऑल। एंड आई एम सीइंग आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है, इट्स ऑन अनदर लेवल फॉर ग्रुप नंबर 2। डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग 1 साल के बाद तो आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाएंगे, ओके। अगर आप अभी देखेंगे अपने आप को 1 साल के बाद, ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग हम में से बहुत लोगों के लिए। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप किस फ्रिक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है आपका फ्यूचर। फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको ये ऑलरेडी मालूम है, ये वैसा वाइब्रेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक अ बिग शिफ्ट। कॉन्फिडेंस भी बहुत होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। आप जो क्रिएट करेंगे, इट विल बी मैजिक, ओके, यानी कि इट विल बी फेल्ट, ओके। ये पूरा गूजबम्स भी दे सकता है बहुत लोगों को, आप जो भी क्रिएट करने वाले हो, ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ इमोशन। सो विजन्स of life beyond that, okay। So this is like
अनदर लेवल विजडम, एक यूनिकनेस है आपके अंदर, एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक ब्लिस, ओके, आई एम डेफिनेटली फीलिंग ब्लिस एक्चुअली आउट हियर, जहाँ पे आपको मालूम है आप कहाँ हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आप उसके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, हायर पर्पस के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, आप किसी लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं, इट्स लाइक अनदर लेवल एक्चुअली। यहाँ बहुत ब्लीस मुझे दिखाया पड़ा है, जहाँ पे यू डोंट फील लाइक यू हैव टू फाइट, ओके, फॉर एनीथिंग। आपको मालूम है कि ये खुद ब खुद आएगा आपकी तरफ, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो, ये वैसा इमोशन है, ओके। सो वेरी यूनिक पीपल, एंड आपका जो वॉइस है इट्स मेंट टू बी शेयर्ड, ओके, इट्स मेंट टू बी शेयर्ड डेफिनेटली। सो लेट्स सी, हम लोग सोल जर्नी लेसन्स कार्ड के साथ हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 being prepared for, please? What is group number 2 being prepared for? So one more card, please. What is group number 2 being prepared for? Wow. What is group number 2 being prepared for? What is group number 2 being prepared for, dear angels and guides? Wow. आपका जो फ्यूचर है, if you are not in that frequency right now, I'm telling you, 1 year from now you will be entirely changing, okay? And ये vibration, ये frequency is so high, आप जहाँ भी जाएंगे people will feel it, जो भी आपके साथ बैठेंगे ना, I'm seeing कि it will be felt, ये बहुत strong है actually, ये very strong frequency, okay? freedom है यहाँ पे, I possess the power and the free will to create my own happiness. Wow, okay. I possess the power and the free will to create my own happiness. So there's so much freedom, okay, about like अच्छा, how do I want to go about it? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अलाइनमेंट में हूँ, सो ऑफ कोर्स यूनिवर्स जो है वो सब कुछ देख रहा है, सो यहाँ पे किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा एनर्जी है, सो इट्स वेरी पीसफुल। आप जब देखेंगे ये कलर ब्लू, it's very peace, calm, serene kind of energy, okay? So let's see, यहाँ पे है adversity, yeah, I accept the challenges are the best way to learn, so definitely yeah. So यहाँ पे है courage, I find the inner strength to face fear with confidence, so definitely आप में से बहुत लोग अगर किसी struggle से deal कर रहे थे, आई एम सीइंग कि यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए ये जो चैलेंजेस है ये खुल के बाहर निकलने में हो रहा था, शायद हमें से बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज जिसके वजह से आपका जो ट्रू सेल्फ है वो निकल नहीं पा रहा था, या फिर वो उभर के बाहर निकल नहीं पा रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सीइंग कि उसी चीज़ को लेके यहाँ हीलिंग हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, एंड सूनर, ओके, सून यू विल बी टैपिंग इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपका जितना भी डर है सिचुएशंस को लेके कि अच्छा मैंने अगर इतना ट्रस्ट कर लिया तो ऐसा होगा, ओके, आई एम सीइंग कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ इतना अलाइनमेंट में आएंगे कि ये जो डर है ये चला जाएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, ओके। या डेफिनेटली ओपन अप होने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था, शायद हमें से बहुत लोगों के लिए बहुत डर आप लोग फेस करो, क्योंकि शायद पास्ट में डेफिनेटली यू फेल लाइक आपका जो ट्रस्ट है उसका एडवांटेज उठाया गया, दैट मे बी वन थिंग, एंड अभी जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल फेस, जहाँ पे आपको समझ में ही आ जाएगा एक्चुअली, जब आप देखेंगे थोड़ा बहुत बात कर लेंगे किसी से आपको समझ में आएगा कि इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके, ये वैसा वाइब्रेशन है। सो डेफिनेटली ये जो भी एडवर्सिटी से आप डील कर चुके हो पास्ट में, ये आपको मालूम है कि ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए, इवन इफ़ राइट नाउ आप स्ट्रगल कर रहे हो ओपन अप करने के लिए या फिर अपने आप को और ज़्यादा ट्रस्ट के एनर्जी में लाने के लिए, आई एम सीइंग कि आप इसको ओवरकम करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस है जिसको जिससे आपको कुछ सीखना होता है, जिसके वजह से वो होता है, ओके। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 2। इट्स वेरी पावरफुल एक्चुअली, ओके, वेरी पावरफुल एनर्जी, and आपका future is very bright, okay, for group number 2. It's like high vibrational, very loving, nurturing, calm and peaceful kind of energy. Love, okay, I'm definitely seeing love in your future, okay, या फिर जो जिस फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे बहुत लव है, बहुत लव, अनकंडीशनल लव, बट नॉट अनकंडीशनल लव in a way like it's blind, okay, it's definitely unconditional love in a very pure way, okay, बहुत ही प्योरिटी मुझे दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। सो
डेफिनेटली आप में से बहुत लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो। यहाँ पे है वर्गो, जेमिनाई फॉर सम ऑफ यू, ओके। लियो है आप में से किसी के लिए, या वाओ, एक्वारियस फॉर सम ऑफ यू, ओके। व्हाट एल्स, वर्गो फॉर सम ऑफ यू, ओके, वो मुझे याद दिखा। लिब्रा भी है फॉर सम ऑफ यू, या दैट्स द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो डजेंट रियली मैटर, आपका साइन कुछ भी हो सकता है। सेजिटेरियस भी मुझे यहाँ दिखाया, पर एक्चुअली आपका साइंस कुछ भी हो सकता है। यू नो, यू कैन जस्ट टेल बाय द एनर्जी कि ये आपका एनर्जी है कि नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये येलो एवेंचुरिन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि मैं जब भी ये स्टोन देखती हूँ, इट्स लाइक अभी तक आपने सिर्फ सरफेस लेवल ही देखा है। अभी आप देखेंगे कि एक्चुअली आपका पावर कितना है, एक्चुअली आपका पोटेंशियल कितना है। एक्चुअली शायद आप में से बहुत लोगों ने अभी तक वो अंदाज़ा भी नहीं लगाया है कि एक्चुअली आपका पोटेंशियल कितना है। आई एम सीइंग कि इट्स मच मोर देन व्हाट यू सी ऑन द सरफेस। आप में से बहुत लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है, ओके। इट्स लाइक मच मोर देन व्हाट यू सी ऑन द सरफेस। यहाँ पे बहुत डेप्थ है आपके सिचुएशन को लेके, एंड आप में से बहुत लोग अभी तक सिर्फ आपने सरफेस लेवल ही देखा है, ओके। सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। या देयर इज दिस ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ फीलिंग अ लिटिल बिट मेस्ड अप। ये पास्ट का एनर्जी हो सकता है, या फिर ये इतना गहराई है एक सिचुएशन को लेके, ये या फिर ये आपका खुद का पोटेंशियल, आपका खुद का गिफ्ट्स हो सकता है। बहुत बहुत डेप्थ है यहाँ पे, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है ताकि आप इसको पूरी तरह से स्टेबल वे में मैनिफेस्ट कर पाए। आप में से बहुत लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो वेरी वेरी यू नो, जिस फेज के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जिसके वजह से ग्राउंडिंग की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। ये क्रिएटिविटी को भी डिपिक्ट करता है एक्चुअली, ये क्योंकि मैं इसको सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ कनेक्ट करती हूँ। सो देयर में भी लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी जिसमें आपको टैप्ड इन होना है, एंड जब आप टैप्ड इन होंगे उस एनर्जी में, इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। So let's see, we'll be pulling out 4 cards from Chrysalis Tarot, okay, for group number 3. So let's see, okay. So for group number 3, what is group number 3 being prepared for? Okay, one more time please, dear angels and guides. What is group number 3 being prepared for? Okay, group number 3 को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है? What is group number 3 being prepared for, please? Here we go. What is group number 3 being prepared for? Okay, one last card. Okay, here we go. So bottom of the deck है 7 of Swords. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है स्टोरी टेलर, द हर्मिट, ओके, हर्मिट। आपका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्टोन्स, ओके, 5 ऑफ स्टोन्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन, ओके, हैंग्ड मैन। एंड द लास्ट इज पेज ऑफ स्टोन्स, ओके, पेज ऑफ स्टोन्स। सो लेट्स सी, हम लोग, okay, let's get into your reading. So for group number 3, what I'm getting from here is that, yeah, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फेस जहाँ पे आप में से बहुत लोग बहुत इंटरनल डिगिंग कर रहे हो, या फिर आपको सिचुएशंस एक ऐसी जगह पे भेज रहा है, ओके, सिचुएशंस एट दिस करंट मोमेंट, ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है। इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, रेदर देन, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना लाइट, यानी कि बाहर गाइडेंस ढूंढ रहे हो, अपने से बाहर आप यू नो लाइट को ढूंढ रहे हो कि अच्छा मुझे यहाँ जवाब मिलेगा, वहाँ जवाब मिलेगा। आप में से बहुत लोगों के लिए जो आंसर है वो आपके अंदर है एक्चुअली, ओके, वो एक यहाँ मैसेज आ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, इन अ वे जहाँ पे आप
अपने आप को और ज़्यादा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इतना डेप्थ है आपके अंदर, एंड सिचुएशंस शायद आपको ऐसे एनर्जी में अभी ढाल रहा है जहाँ पे आप अभी धीरे धीरे अपने आप को समझने की कोशिश करो एंड अपने अंदर आप झांकने की कोशिश करो। ओके, सो दैट्स वन थिंग। एंड आई एम सेइंग कि आपको किस फेज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग एक्चुअली। ओके, एंड I'm seeing, okay, so that's the message exactly. Okay, as I see, surface level से okay, it's like basically an energy. Don't judge a book by its cover. Okay, ये वैसा message है, don't judge a book by its cover. And when it comes to even opportunities, don't judge an opportunity by just surface level judgment मत दीजिएगा। okay, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको किस फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को, आप में से बहुत लोग। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, लेकिन आंसर्स लाइज इन समथिंग स्मॉल। सो यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है उसको टेस्ट किया जाएगा, आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो। ओके, इवन यहाँ पे कुछ एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको छोटा लग सकता है, लेकिन जब आप इसमें घुसेंगे, जब आप इसमें टैप्ड इन होंगे, देयर लाइज सम काइंड ऑफ मेजर 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 abundance. ओके, एंड यहाँ पे उसी चीज़ को लेके फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, यानी कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, देखने का नज़रिया कैसा है। आई एम सीइंग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आपको उसी फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप अभी एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे फाइनेंसेस आपके लिए, आपको लग रहा है कि फाइनेंसेस आर वेरी टाइट, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। इवन इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ है, इवन इफ़ छोटा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, आई एम सेइंग कि आप उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये ऊपर से दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप पूरी तरह से इसको एम्ब्रेस करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को, एंड पूरा मेहनत लगाएंगे, ये डायमंड बन सकता है। ओके, सो इट्स लाइक क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डायमंड। इट्स लाइक लेमन आपको दिया गया है, लेमोनेड आपको खुद को बनाना पड़ेगा, ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 डेफिनेटली वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, सरफेस लेवल जजमेंट मत दीजिएगा। ओके, किसी चीज़ को लेके या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को लेके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। पर्सपेक्टिव आपको बदलना पड़ेगा चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, लोगों को लेके ओवरऑल। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंज आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। इवन इफ स्लो प्रोसेस है, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए चीज़ों को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, अपने लाइफ में जो आप क्रिएट करना चाहते हो उसको लेके क्विक रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन यही टेस्ट है आपके लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना परमानेंट चीज़ आप बिल्ड कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पेशेंस की भी ज़रूरत है एंड विल पावर की भी ज़रूरत है, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको लेके। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू उसी फेज़ की तरफ आपको भेजा जा रहा है, या फिर उसी फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एट दिस करंट मोमेंट। ओके, पर्सपेक्टिव शिफ्ट एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि ये छोटी सी छोटी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, क्रिएटिविटी को देखना। ओके, इवन इफ़ ये बहुत ही छोटा है, उसमें भी मैजिक को देखना, वो ओके, दैट्स लाइक क्या बोलेंगे आप उसको, एक मास्टरी बोल सकते हो, या फिर आप उसको एक बहुत ही पावरफुल इंसान बोल सकते हो, जो इंसान छोटी सी छोटी चीज़ों पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको उसी फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, सो एट दिस करंट मोमेंट शायद फाइनेंसेस आपको बहुत टाइट लग रहा है, आपको लग रहा है कि जहाँ आप हो वहाँ आप हैप्पी नहीं हो, बट ट्रस्ट मी, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सिचुएशंस को समझ पाए एंड गहराई से देख पाए एक्चुअली सिचुएशन कैसा है एंड कहाँ तक ये आपको ले जा सकता है। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। बस आपके लिए उस चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली ये टाइम के थ्रू से चलना पड़ेगा। ओके, विद द हर्मिट, ये इट इज़ स्पीकिंग अबाउट
क्योंकि हर्मिट हम लोग एक टीचर को भी बोलते हैं। हर्मिट हम लोग एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ कनेक्ट करते हैं हर्मिट को। सो डेफिनेटली ये हाई लेवल स्पिरिचुअल ग्रोथ, लेकिन ये बहुत इंटरनल है, यानी कि आप उस जवाब के लिए आप बाहर नहीं देख रहे हो, बल्कि अपने अंदर आप झांक के देख रहे हो कि कौन सा चीज़ है जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ शैडो वर्क भी है, बट आई एम सीइंग द लाइट इज़ बेसिकली विद इन यू, यानी कि गिफ्ट जो है जिसके थ्रू से आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, वो आपके अंदर ही है। आंसर्स जो है वो आपके अंदर ही है। सो यही मैसेज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, मुझे यहाँ सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। So, what is group number 3 being prepared for? What is group number 3 being prepared for? Yeah. So यहाँ पे है Angel of Balance at the bottom of the deck. Okay. Next हम लोग Good Tarot से 2 pull out करेंगे. Okay. What is group number 3 being prepared for? What is group number 3 being prepared for? Okay. One last card. What is group number 3 being prepared for? Here we go. So bottom of the deck है 8 of Swords. Okay, 8 of Swords. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है Broken Heart. Okay. आपका नेक्स्ट कार्ड है Storm Warning. Yeah. So 3 of Swords है यहाँ पे. Okay, 3 of Swords. आपका लास्ट कार्ड जो निकला है वो है Strength. Yeah. So that's the message exactly. Okay, so this is like शायद पास्ट में आपने बहुत ही ख़राब टाइम से डील किया है, जहाँ पे योर हार्ट वॉज ब्रोकन, एंड आप में से बहुत लोग उसी जगह से, उसी स्पेस से आप अपने सिचुएशन को देख रहे हो, एंड आप अपने फ्यूचर को भी उसी सिचुएशन से देख रहे हो। ओके, उसी स्पेस से देख रहे हो, आई मीन जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हार्ट इज़ ब्रोकन। ओके, सो यहाँ पे मेंडिंग हो रहा है। आप जितना सोल सर्चिंग करेंगे, जितना अपने अंदर झाँकेंगे, उतना ज़्यादा आपका हार्ट जो है वो हील होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली पर्सपेक्टिव को लेके जो फाउंडेशन था आपका वो गिर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा लैक माइंडसेट था कि अच्छा डिवाइन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों मेरे साथ ही ये होना था। इट मे बी दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आई एम सीइंग उसी बिलीव्स को लेके जहाँ पे आपको लगता था कि अच्छा मेरा लाइफ तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ओके, कुछ चेंजेस नहीं आ सकता। ये शायद एक थॉट पैटर्न, रिपीटेटिव थॉट पैटर्न जैसा रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड जिसके वजह से इस जगह से मैनिफेस्ट करने के बारे में भी सोचेंगे तो इट्स लाइक प्रीटी मच ऑफ बैलेंस। ओके, ये बैलेंस नहीं होगा। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे वो गिर के बिखर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ताकि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में ला सके, एंड इट्स वेरी इंटरनल। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो एज वेल एज यहाँ पे आई एम सीइंग चॉइस आपको खुद को बनाना है। किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हार्ट ब्रेक को लेके हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे आपको हायर पर्सपेक्टिव लाना है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लाना है। कुछ ना कुछ फाउंडेशन, कुछ ना कुछ तो गिरा है। ये फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है जहाँ पे आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा है शायद, एंड आई एम सीइंग उसी चीज़ को आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर, एंड आपको उसी फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे आप सिचुएशंस को, अपने हार्ट ब्रेक को, जो कुछ भी आपने आज तक सहा, एक्सपीरियंस किया, उसको आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। हायर पर्सपेक्टिव मतलब कि ये क्यों हो रहा था मेरे साथ। ओके, इसके पीछे क्या लेसन है, क्या सीखा जा सकता है यहाँ से, जिसके थ्रू से मुझे समझ में आया कि अच्छा आगे से ये पैटर्न रिपीट नहीं करना है। ओके, या फिर कुछ ना कुछ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड दैट्स वाई शायद आप कुछ लेसन सीख रहे थे। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल वे में आपको देखना है चीज़ों को। आई एम सीइंग आंसर्स तब जाके मिलेगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, विजडम के जगह से देखना पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर, एंड जिस फेज़ की तरफ जिस फेज़ के लिए आपको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है वो है सब रिजेक्शन, सब हार्ट ब्रेक को लेके हायर पर्सपेक्टिव। ओके, यानी कि उसको और ज़्यादा ब्रॉडर वे में देखना। ओके, और ज़्यादा डिवाइन एनर्जी के थ्रू से देखना, इन अ वे लाइक जहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये क्यों हुआ। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, इवन इफ आपका गलती नहीं था,
उसका भी एक पर्पस होता है। इवन इफ आपका खुद का कुछ गलती नहीं था किसी सिचुएशन में, फिर भी आपने किसी चीज़ से डील किया, उसके पीछे भी एक डिवाइन पर्पस होता है। ओके, इट्स नॉट लाइक रैंडम चीज़ें आपके साथ होता है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज़ अ पर्पस। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए था। हु नोस, ये आपके सामने वाले इंसान को सिखाने के लिए कुछ हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ तो है, डिवाइन पर्पस होगा। सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे हायर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके, अपने सैडनेस को लेके, एंड वही आपको बाहर निकालेगा। ये जो स्लम्प है, ये जो एक लैक जैसा एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रहा है, उससे आपको बाहर निकाला जा सकता है। ओके, उससे आप बाहर निकल पाएंगे जब आप हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड दिस हायर पर्सपेक्टिव इज़ वेरी हायर पर्सपेक्टिव। ये इंट्यूशन है, ये आपका 7 चक्रा है, ये आपका 3rd आई है, एंड आई एम सीइंग दिस इज़ बिग। ओके, ये बड़ा है एक्चुअली। So I'm definitely seeing with the page of stones and strength lies in seeing like flexibility जो है वो आपका strength है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप जितना situations के साथ how to say the situations के साथ आप ढलने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा आपका जर्नी। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर आइडिया हो सकता है, फाइनेंशियल आइडिया। योर स्ट्रेंथ लाइज इन दैट। इवन इफ वो अभी बहुत छोटा है, आपको बहुत सीखना है शायद उस चीज़ को लेके। ओके, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को लेके आपको बहुत कुछ सीखना है शायद, बट ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से हम लोग आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 being prepared for. What is group number 3 being prepared for? What is group number 3 being prepared for? Okay, group number 3 being prepared for. Here we go. So bottom of the deck है Pandora's gift. Yeah, there is some kind of gift. Okay, there is some kind of gift. And I'm seeing कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पेशेंस लेवल की कमी थी शायद पास्ट में, एंड एज वेल एज कंट्रोल इशू भी था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। यानी कि चीज़ों को कंट्रोल करना, सिचुएशंस को कंट्रोल करना। सिचुएशंस जब आपके हिसाब से नहीं जाता है, या फिर जब आपको आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, यू फील रियली रियली बैड अबाउट इट। ओके, यहाँ पे थोड़ा पेसिमिज्म है, पास्ट का एनर्जी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ये आपका पास्ट का एनर्जी हो सकता है। सो आपको जिस फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे अपॉर्चुनिटीज़ देखना, एंड उसी से कुछ ना कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना। ओके, एंड एज वेल एज समझना कि आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। ओके, यहाँ पे ओवर थिंकिंग जो है आप उसको ओवरकम कर पाएंगे, एंड आई एम सेइंग आपको उसी फेज़ के लिए अभी एट दिस करेंट मोमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, सो डेफिनेटली ये वेल्थ के आसपास हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस आप कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किस सिचुएशन के थ्रू से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किस पोजीशन तक आप पहुंचना चाहते हो, उसके आसपास। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो यहाँ पे अगर आप खुद अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे पास्ट को बार बार याद करके, या फिर यह विक्टिम माइंडसेट है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि थोड़ा सा ऐसा फील करना कि अच्छा यूनिवर्स तो मेरे साथ ही ऐसा करता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, हाँ, लाइक देयर इज नो ब्लेसिंग, वैसा। ओके, आई एम सीइंग यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली ब्लॉक कर रहा था, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका खुद का माइंड है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ से यहाँ से जो निकला है वो है सीक्रेट फूल। ओके, नंबर 40 एंड द परफेक्शन ऑफ लाइफ नंबर 30। सो या डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको अभी एट दिस करंट मोमेंट आपका सिचुएशन आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ आपको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे आप अभी देखने लगेंगे कि छोटी सी छोटी चीज़ों में द मैजिक दैट लाइज इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग। ओके, एंड ये आप ये आपको खुद को डिसाइड करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंटेंशन है, आप किस जगह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अगर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव की कमी है क्या,
या फिर प्योर इंटेंशन की कमी है क्या, ओके ये आपको देखना है, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे दरवाज़ा जो है आपको खुद को चूज़ करना है कि किस दरवाजे के थ्रू से आपको जाना है, ओके, क्योंकि वही आपके डेस्टिनी को डिसाइड करेगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डर है देन उसको ओवरकम करने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स में अगर ट्रस्ट कम है देन यूनिवर्स में ट्रस्ट लाने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से किसी से के लिए ये बस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप को खुद ट्रैप रख रहे हो, आप खुद बहुत ज़्यादा डरते हो यूनिवर्स को लेके कि अच्छा अगर मैंने ये लीप ऑफ फेथ लिया तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं यूनिवर्स से। सो वो एक क्वेश्चन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एक आपको करेज लाना पड़ेगा अपने अंदर, एंड यूनिवर्स जो है वो पहले से ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे तो आप इवन इफ यहाँ पे सब कुछ स्टॉर्म जैसा हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ मेस्ड अप जैसा लग रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे आई वॉज गेटिंग अ लिटिल बिट मेस्ड अप एनर्जी। सो यहाँ पे बहुत मेस्ड अप एनर्जी है, ग्राउंडेडनेस, आपको लग रहा है कि ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी कम है, आप ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे हो। बट इसमें भी यूनिवर्स एक्चुअली इज़ प्लेइंग द मेजर रोल, यानी कि यूनिवर्स आपके लाइफ को सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, जिसके वजह से ये सब कुछ मेसीनेस आप जो देख रहे हो इट्स फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन बेनिफिट। एंड आई एम सीइंग फ्यूचर में ये आपको दिखाई पड़ेगा, ओके। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग आप हायर पर्सपेक्टिव ढूंढ के निकाल पाएंगे, एंड उसी फेज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एट दिस करेंट मोमेंट, जहाँ पे फाइनली आपका जो थर्ड आई है वो खुलेगा, ओके, क्योंकि आप इनर डिगिंग, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऑलरेडी कुछ एक ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे थोड़ा लोनलीनेस जैसा इमोशन है शायद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आप में से बहुत लोग, एंड बहुत ज़्यादा आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे सिचुएशंस आपको ऐसे जगह पे पुश कर रहा है ताकि आप, जैसे कि बहुत टाइम से आप अपने इमोशंस को खुद एड्रेस नहीं कर रहे थे शायद आप में से बहुत लोग, एंड अभी ऐसा सिचुएशन में आप आ गए हो जहाँ पे फाइनली यू हैव टू एड्रेस इट, यू हैव टू हील इट, क्योंकि ये आपको ब्लॉक कर रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो इन फ्यूचर डेफिनेटली आपका थर्ड आई खुलेगा फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आपको सिचुएशंस का जो डेप्थ है वो दिखाई पड़ेगा, ना कि सरफेस लेवल, ओके। डेप्थ यानी कि इसका पर्पस क्या था, इसका डिवाइन पर्पस क्या था, ये कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया गया था डिवाइन के थ्रू से, ओके, डिवाइन ने कैसे ऑर्केस्ट्रेट इसको किया था, वो सब आपको समझ में आएगा, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ भी आपको ब्यूटी देखना है, ओके, क्योंकि ये डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है आपके लाइफ में, अभी भी जो हो रहा है उसके पीछे भी डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है। सो आपको इसमें ब्यूटी देखना है कि अच्छा दिस इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल वे ऑफ अलाइनिंग यू विथ योर हायर पर्पस या फिर विथ योर ट्रूएस्ट पर्पस, ओके। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द डेफिनेटली सॉरी विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज्ड भी फील कर रहे हो शायद, ओके, दैट मे बी वन थिंग, बट डोंट वरी, ओके। आपको सही डायरेक्शन ले जाने के लिए ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअली, ओके। सो what is group number 3 being prepared for, okay, what is group number 3 being prepared for? Imagination, okay. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. So for group number 3 I'm definitely seeing कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी विजुअलाइजेशन का टाइम है हमें से बहुत लोगों के लिए, एंड आपको उसी फेज़ की तरफ उसी फेज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, विजन, ओके, फॉर योर लाइफ ओवरऑल कि अच्छा इससे मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या फिर क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, इवन इफ़ ये बहुत ही छोटा है, इवन इफ बहुत कुछ सीखना है, बट इवेंचुअली मैं इसे क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन मत ढूंढिए जहाँ पे क्विकली आप कहीं पे पहुँचे, ओके, क्योंकि ये आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है फॉर ग्रुप नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉन्ग रोड लीजिए या फिर लॉन्ग राउट लीजिए या फिर एक लंबा रास्ता लीजिए,
लेकिन इंटेंशन जो है आपका वो प्योर रखिए, ओके, क्योंकि आप इवेंचुअली जाके पहुंचेंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए यही डिसीजन आपको बनाना है कि आप कैसा रास्ता लेते हो अपने डेस्टिनेशन को लेके, ओके, एंड वही आपका डेस्टिनी बेसिकली डिसाइड करेगा, आपका चॉइस, ओके, आप क्या चॉइस बनाते हो या फिर क्या चूज़ करते हो। सो यहाँ पे है प्राइड, ओके, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन, ओके, आई कैन एकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। सो या डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इस्टीम भी है आप में से किसी से के लिए, यानी कि आप अपने आप को इतना डिजर्विंग नहीं समझते हो आपको जो विजन मिल रहा है उसको लेके, यानी कि आप जो क्रिएट कर सकते हो आप डाउटफुल होते हो उस चीज़ को लेके कि अच्छा मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, मैं ये फिर या ये कर पाऊँगा कि नहीं, उसको लेके बहुत डाउट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू लव योर सेल्फ, ओके, यहाँ पे आप जो क्रिएट कर सकते हो उसको लेके भी आपको एक प्राइड रखना है, ओके, इवन इफ अभी आप बिगिनिंग जर्नी में हो, आप में से बहुत लोग विद द पेज ऑफ स्टोन्स आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो शायद, आप में से बहुत लोग यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंट रहिए अपने स्किल्स को लेके और ज़्यादा पॉलिश कीजिए उसको, ओके, विद द डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन एकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। सो डेफिनेटली प्राइड रखिए अपनी आर्ट को लीजिए, ओके, अपनी आर्ट को लेके, आई मीन से प्राइड रखिए अपने आर्ट को लेके, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आप क्रिएट करते हो उसको लेके प्राइड रखिए, बी प्राउड ऑफ इट, ओके, उसको छोटा मत समझिए या फिर जो आप कर रहे हो उसको छोटा मत समझिए। आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत जज कर रहे हो किसी एक ऑफर को, आपको लग रहा है कि वो छोटा है, बट इट्स नॉट स्मॉल, क्योंकि यही आपको किसी बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएगा। सो माइंड को लेके, आपके एक्शंस को लेके आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, ओके, क्या कर रहे हो। इट हैज़ टू बी इन अलाइनमेंट, क्योंकि डिसिप्लिन वही है, यानी कि आपका माइंड बॉडी सॉल अलाइनमेंट में है, आपका एक्शंस अलाइनमेंट में है, आप जो कर रहे हो वो अलाइनमेंट में है। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज, ओके, सो वही मैसेज मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। आप में से बहुत लोगों के लिए उसी माइंडसेट के लिए या फिर उसी विजन के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप वर्गो हो सकते हो, ओके, पाइसिस है, यहाँ पे लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, ओके। सो व्हाट एल्स, एरीज है फॉर सम ऑफ यू, मुझे जेमिनाई भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, सेजिटेरियस फॉर सम ऑफ यू, ओके, लिब्रा भी है किसी किसी के लिए। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो डजंट रियली मैटर ये आपका साइंस आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं, ये आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच, ग्रुप नंबर 3। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर।